दोस्तों आप जानते हैं लेप्टिन हार्मोन होता क्या है? लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट करता है, हमारा हंगर मैनेजमेंट करता है, हमारा एनर्जी मैनेजमेंट करता है, हमारा इतना कुछ करता है, बट बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन में मैंने बहुत काम किया, लाखों पेशेंट्स देखे हैं। तो मैं आपके साथ अपनी क्लिनिकल नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम से मिलें। दोस्तों आज बात करेंगे लेप्टिन हार्मोन की। आप में से शायद ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम आज फर्स्ट टाइम सुना होगा, या अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको है भी तो वो आई एम श्योर कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा अनपॉपुलर हार्मोन है। इसकी डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई है। 1994 में पहली बार लेप्टिन हार्मोन के बारे में पता लगा। तो आप में से जो भी लोग थोड़ा साइंटिफिक बेंट के हैं, जो लोग थोड़ा एकेडमिक टच में रहते हैं, उन्होंने इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी या थोड़ी बहुत चीज़ें सुनी होंगी। आज इस टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में सब कुछ समझ में आए, क्योंकि लेप्टिन हार्मोन के बॉडी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ये क्या करता है, क्यों है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या कुछ हो सकता है और किस तरह से ये हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को प्रभावित करता है। तो लेप्टिन हार्मोन के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। सबसे पहली चीज़, लेप्टिन हार्मोन बनता कहाँ से है। लेप्टिन हार्मोन हमारी बॉडी में जो फैट है, जिसे हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, फैट सेल्स से लेप्टिन हार्मोन बनता है। तो ये फैट सेल्स कहाँ पर होती हैं? सबसे पहले तो ये फैट सेल्स हमारी स्किन के नीचे होती हैं और इसके अलावा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा स्टमक, पैंक्रियास, किडनी, इन सब के चारों तरफ भी एडिपोज टिश्यू होता है, फैट सेल्स होती हैं। हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर जो कैविटी है उसमें भी एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। तो इन सारी फैट सेल से लेप्टिन हार्मोन बनता है और ब्लड में रिलीज़ होता है। इसका काम क्या है? इसका जो मेन काम है वो ये है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बॉडी वेट रेगुलेशन करता है। वैसे हम इसके फंक्शंस और भी कई सारे हैं, तो उनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो लेप्टिन हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि जब इसका अमाउंट बॉडी में नॉर्मल होता है तो बॉडी को ये लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको और ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि आपकी सैटिस्फाइड हो चुकी है। वैसे ही अगर लेप्टिन हार्मोन का अमाउंट बॉडी में कम होता है तो उससे क्या होता है, उससे बॉडी को ऐसा लगता है कि हमें बहुत भूख लगी हुई है, तो हम फटाफट खाना खाते हैं। तो लेप्टिन हार्मोन की कमी होने का मतलब है कि एक हमारे ब्रेन को स्टार्वेशन सिग्नल मिल रहा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, फटाफट खाना खाओ। अब आप इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ से थोड़ा सा जोड़ के देख सकते हैं कि जब फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्रैश डाइट कर रहे हैं, अगर हम वेट लॉस करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने अपना खाना वाना बहुत कम कर दिया है, तो उससे क्या होगा? उससे हमारी फ़ैट सेल्स कम हो जाएंगी, क्योंकि फ़ैट सेल मतलब फ़ैट का लॉस होगा। ऑब्वियसली अगर हमने अपना एनर्जी इनटेक कम कर दिया, फ़ैट कम होने से लेप्टिन हार्मोन कम हो जाएगा। लेप्टिन हार्मोन के कम होने से हमें भूख ज़्यादा लगी हुई की, भूख ज़्यादा लगने से क्या है कि फिर हमारी टेंडेंसी होगी कि अगर हमें खाना मिलेगा तो हम ज़्यादा खाना खा लेंगे, हम बिंज ईटिंग कर लेंगे। इसी को अगर हम एक अपोजिट तरीके से देखें तो क्या होता है, अगर हमने खूब सारा खाना खाया हुआ है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में फ़ैट सेल्स ठीक ठाक मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है, जितना होना चाहिए। अगर फैट सेल्स का अमाउंट अप्रोप्रिएट है तो उनसे लेप्टिन हार्मोन भी ठीक ठाक निकल रहा है। तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि चूँकि लेप्टिन हार्मोन का अमाउंट ठीक है, इसका मतलब आपका पेट भरा हुआ है। तो फिर हमें ये सिग्नल आता है कि हम और ज़्यादा खाना ना खाएं। दोस्तों लेप्टिन हार्मोन आपकी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। आपको पता है मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आप जो कुछ भी हम खाते हैं, जिस चीज़ का हम ओरल इंटेक करते हैं, वो सारी की सारी फूड प्रोडक्ट्स फिर छोटे कंस्टिट्यूएंट्स में अपने बदल जाती हैं और वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह। और ये बॉडी में जा कर के बॉडी के हर एक सेल्स में अपने जो भी उनके काम होते हैं वो सारे के सारे करती हैं। ये सारे की सारी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत लाखों किस्म की केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगी तो ये जो रिएक्शंस बॉडी में होनी होती हैं, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं और एक बहुत बहुत क्रिटिकल बैलेंस बना होता है। हर एक सेल के अंदर हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, जिन रिएक्शंस पे हमारी बॉडी के फंक्शंस डिपेंड करते हैं।
तो मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर हो रही है तो हमारी बॉडी की जो फैक्ट्री है, जो सेल्स के अंदर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनको सारा का सारा आप समझ सकते हैं माल पहुंच रहा है और वो फैक्ट्रीज अपना काम ठीक से कर रही हैं। तो लेप्टिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म को बहुत अप्रोप्रिएट रखता है। दोस्तों नेक्स्ट, लेप्टिन हार्मोन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। अब इम्यून सिस्टम के बारे में तो हम सबको पता है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। चूँकि अभी कोरोना वेव आई थी तो ज़्यादातर लोगों को नॉलेज है कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को जो भी बाहर से इन्फेक्शंस आते हैं, स्पेशली जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह, तो इम्यून सिस्टम इन्फेक्शंस को रोकता है, उनसे मुकाबला करता है, पूरी फाइटिंग करता है। और अगर बॉडी स्ट्रांग है, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो बॉडी जीत जाएगी, इन्फेक्शन हार जाएगा, अदरवाइज व्हाटएवर। बट हाँ, एक स्ट्रांग फाइट देना इम्यून सिस्टम का काम होता है। तो लेप्टिन हार्मोन अगर आपकी बॉडी में बैलेंस अमाउंट में है तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, कैपेबल करता है। दोस्तों थर्ड, लेप्टिन हार्मोन आपकी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स का सिस्टम होता है, उसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस रखता है। दोस्तों लेप्टिन हार्मोन का ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और धीरे धीरे जिस तरह से रिसर्च आगे बढ़ रही है उस तरह से बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लग रही हैं। लेप्टिन हार्मोन ब्रेन के अंदर जो कॉग्निशन होता है, कॉग्निशन मतलब हमारी समझने की क्षमता, उसे स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही हमारी लर्निंग पावर को इम्प्रूव करता है, बैलेंस आउट रखता है और कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में लेप्टिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो कॉग्निशन, लर्निंग, मेमोरी, इसके अलावा हमारा जो मूड है, हमारे मूड फ्लक्चुएशंस ना हो और हमें हमारे इमोशनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ना हो, ये भी कहीं ना कहीं लेप्टिन हार्मोन थोड़ा सा रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो मैं आपको समराइज़ करूँगा, लेप्टिन हार्मोन का हमारे ब्रेन में फंक्शन है, ये हमारे कॉग्निशन को मतलब हमारी समझने की क्षमता को अफेक्ट करता है, इम्प्रूव करता है, ये हमारी मेमोरी को ठीक रखता है, हमारी लर्निंग पावर को, हमारे मूड को और हमारे इमोशन को बैलेंस आउट रखता है। दोस्तों लेप्टिन हार्मोन हमारी बोन्स की जो हेल्थ होती है उसे भी अच्छे से गवर्न करता है। हमारी बोन का जो फॉर्मेशन है और हमारी बोन के अंदर जो भी जो मिनरल्स होते हैं, जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैट्रिक्स होता है बोन का, उसका मेंटेनेंस रखता है। तो लेप्टिन हार्मोन हमारी बोन के फॉर्मेशन में और बोन के मेंटेनेंस में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। दोस्तों इसके साथ ही लेप्टिन का काम है कि ये जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी के लाने की प्रोसेस में लेप्टिन हार्मोन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। व्हाट इज़ प्यूबर्टी, आप जानते हैं? दोस्तों प्यूबर्टी वो 12-13 साल की उम्र में जो हमारे बच्चों में जो शारीरिक चेंजेस आते हैं, जिन चेंजेस की वजह से ये पता लगता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, वो प्यूबर्टी कहलाती है। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है कि जो बॉयज़ हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है, उनके शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड हो जाएंगे, है ना, एक्जिला के रीजन पे बाल आ जाएंगे, प्यूबिक हेयर आ जाएंगे। वैसे ही जो गर्ल्स होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं, इस टाइम पे थोड़ा ब्रेस्ट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो वो प्यूबर्टी की स्टेज होती है। लेप्टिन हार्मोन प्यूबर्टी के आने की प्रोसेस को स्मूथ करता है, रेगुलेट करता है। दोस्तों लेप्टिन हार्मोन प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के ज़रिए जो ग्रोइंग बेबी है वो मदर की बॉडी के साथ में अटैच होता है, तो प्लेसेंटा से लेप्टिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और पूरी प्रेगनेंसी में लेप्टिन हार्मोन का अमाउंट बॉडी में ठीक ठाक होता है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, और जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद फिर इसका अमाउंट थोड़ा कम होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान लेप्टिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये जो यूटेरस है जिसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा होता है, यूटेरस को प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन से रोकता है। प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि डिलीवरी के टाइम के पहले यूटेरस पुश करके बच्चे को आगे डिलीवर ना कर दे, क्योंकि जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जब यूटेरस पुश करता है, रिदम से पुश करता है, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तो बेबी डिलीवर होता है। ये वाली प्रोसेस तभी होती है जब डिलीवरी के आसपास का टाइम आ चुका होता है। प्रीमैच्योर मतलब कि समय से पहले। तो लेप्टिन हार्मोन प्रीमैच्योर डिलीवरी को रोकता है, क्योंकि प्रीमैच्योर डिलीवरी से हो सकता है बच्चा ठीक से डेवलप ही ना हुआ और डिलीवरी हो जाए, तो जिसमें बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और मदर को भी ऑब्वियसली खतरा हो सकता है। तो लेप्टिन हार्मोन कहीं ना कहीं यूटेरस की प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है और प्रीमैच्योर डिलीवरी होने से लेडी को बचाता है। दोस्तों लेप्टिन हार्मोन का फीमेल्स के लाइफ में वैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं ना कहीं जो फीमेल्स में हर मंथ ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन मतलब कि ओवरी में से एग का रिलीज़ होना, और ये एग किस लिए निकलता है कि इन केस अगर
स्पर्म के साथ में फ्यूज़न होगा इस एग का, तो फिर एक जाइगोट बनेगा जिससे एक ग्रोइंग बेबी डेवलप होगा और वो यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा। ये काम होता है एग का। तो लेप्टिन का रोल होता है कि ये इस एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखता है। अगर लेप्टिन का अमाउंट ठीक नहीं है तो एग की क्वालिटी पे असर पड़ सकता है। सेकेंडली जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है, ओव्यूलेशन मतलब एग का रिलीज़ होना ओवरी से निकलना, फिर ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आना, वहाँ से यूटेरस में आना। ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें एग अपनी ओवरी से निकल करके और फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए यूटेरस में आ रहा है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस भी अगर लेप्टिन का अमाउंट ठीक नहीं है तो ये प्रोसेस अफेक्ट हो सकती है। दोस्तों, लेप्टिन हार्मोन के फ्लक्चुएशन की वजह से कई बार फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नाम की बीमारी भी देखी जाती है। इस बीमारी में ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और ओवरी का फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स की जो ओबीस हैं, मतलब कि ओबीस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जिन्हें ओबीस कहा जाता है। ऐसे पेशेंट्स में हम देखा गया है कि लेप्टिन हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा है, फैट सेल्स ज़्यादा हैं। चूँकि फैट सेल्स ज़्यादा हैं तो लेप्टिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि जो एक्सेस लेप्टिन हार्मोन है ये कहीं ना कहीं ट्यूमर को बढ़ाने में हेल्प करता है। दोस्तों, बात करते हैं लेप्टिन का लेवल कंट्रोल कैसे होता है। लेप्टिन सबसे पहले तो एडिपोज टिश्यू या फैट सेल से ही बनता है। अब जिसके अंदर फैट सेल्स ज़्यादा होंगी, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उनके अंदर लेप्टिन का अमाउंट भी ज़्यादा होगा। और जिनके अंदर फैट सेल्स कम हैं, एडिपोज टिश्यू कम है, तो चूँकि लेप्टिन बनता ही वहाँ से है तो उनके अंदर लेप्टिन का अमाउंट भी नेचुरली कम होगा। तो जो लोग बहुत पतले हैं उनमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि लेप्टिन का अमाउंट कम होता है, और जो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, जो ओवरवेट हैं या ओबेसिटी के दायरे में आते हैं, उनके अंदर लेप्टिन का अमाउंट ज़्यादा होगा। एक फैक्ट और है कि जब स्ट्रेस का माहौल होता है, जब स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है, तब भी लेप्टिन का अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में लेप्टिन का अमाउंट बढ़ जाता है फ्रेंड्स, और अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है, नॉर्मल है, पीसफुल है, तो लेप्टिन का अमाउंट नॉर्मल रहेगा। दोस्तों, लेप्टिन रेजिस्टेंस क्या होता है? आप सोचिए, अगर बॉडी में लेप्टिन का अमाउंट लगातार ही ज़्यादा है, ब्लड में लेप्टिन अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो दो पार्ट्स होते हैं जो कि लेप्टिन का अमाउंट सेंस करते हैं, हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम, तो उन्हें चूँकि लेप्टिन की सप्लाई लगातार ज़्यादा है, तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो सेंस नहीं कर पाता कि कब ज़्यादा है कब कम है। तो उन्हें ऐसा लगातार ही लगता है कि लेप्टिन का अमाउंट बॉडी में कम है, जबकि रियलिटी में बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन को लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आप इसे अपनी नॉर्मल लाइफ से भी जोड़ के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लगातार हाई वॉल्यूम का म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो शायद कुछ घंटों बाद क्या होगा कि आप अप्रिशिएट करना ही बंद कर देंगे कि आप एक्चुअली सुन क्या रहे हैं। वही चीज़ है कि चूँकि लेप्टिन का अमाउंट ब्लड में बहुत ज़्यादा है, ब्रेन को स्टार्टिंग में तो मालूम पड़ता है कि बहुत ज़्यादा है, बट चूँकि वो लगातार ही बहुत ज़्यादा है, तो फिर ब्रेन की जो सेंसिटिविटी है उसे डिटेक्ट करने की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो फिर ब्रेन इस तरह से रिएक्ट करता है कि लेप्टिन का अमाउंट बॉडी में कम है। इस कंडीशन को लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये मेडिकली एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन होती है, क्योंकि लेप्टिन रेजिस्टेंस से कई सारी बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं। हम बात करते हैं उन बीमारियों की। सबसे पहले ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा। लेप्टिन रेजिस्टेंस में ओबेसिटी का बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन देखा गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस करके आपने सुना होगा, ये भी लेप्टिन रेजिस्टेंस में देखी जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज़, मतलब आपके हार्ट की, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में बीमारियां हो सकती हैं अगर लेप्टिन रेजिस्टेंस की कंडीशन है तो। फ्रेंड्स, डिप्रेशन देखा जाता है लेप्टिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है अगर लेप्टिन रेजिस्टेंस है तो। साथ ही कई किस्म के फूड एडिक्शंस देखे जा सकते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस की कंडीशन में। फूड एडिक्शंस में क्या होता है, एक तरह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी एक चीज़ को खाने का मन बहुत ज़्यादा करता है। फ्रेंड्स, लेप्टिन रेजिस्टेंस में कुछ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेज़ भी हो सकती हैं। इसका मतलब है नर्वस सिस्टम को डैमेज करने वाली बीमारियां, जैसे कि अल्जाइमर्स डिसीज़ या पार्किंसंस डिसीज़, ये सब भी लेप्टिन रेजिस्टेंस में बहुत कॉमनली एसोसिएट देखी गई हैं। दोस्तों, लेप्टिन रेजिस्टेंस की वजह से हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, बहुत कॉमन भी देखा जाता है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ भी लेप्टिन रेजिस्टेंस में बहुत कॉमनली देखी गई है। क्या होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़? जो लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते, स्टिल उनके लिवर के अंदर बहुत सारी फैट सेल्स हैं या बहुत ज़्यादा फैट जमा है, उन्हें कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। तो लेप्टिन रेजिस्टेंस की वजह से, लेप्टिन रेजिस्टेंस के साथ में
नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ का एसोसिएशन भी बहुत कॉमनली देखा गया है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लेप्टिन ज़्यादा होने का तो हमने काफ़ी कुछ सुन लिया, लेप्टिन कम होता है बॉडी में, ऐसा भी होता है क्या? और अगर लेप्टिन ज़रूरत से ज़्यादा कम होता है तो उस केस में बॉडी में कैसे पता लगता है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और वो कंडीशन क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, काफ़ी हद तक ये चीज़ अनकॉमन है कि बॉडी में लेप्टिन का अमाउंट ज़रूरत से काफ़ी कम हो, लेकिन ऐसा होता है। मोस्टली कंजेनाइटल डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है, मतलब मोस्टली बच्चे में पैदाइशी ये बीमारी होती है जिसे हम कंजेनाइटल लेप्टिन डेफिशिएंसी कहते हैं। इसमें जन्म से ही बच्चे में लेप्टिन की कमी होगी कुछ जेनेटिक कंडीशंस की वजह से। तो क्या होता है, लेप्टिन की कमी है बच्चे में तो बच्चे को भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, भूख लगेगी तो ऑब्वियसली बच्चा खाएगा और बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ये बच्चा ग्रो करेगा तो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, लेप्टिन का रोल प्यूबर्टी में होता है। तो चूँकि बच्चे में लेप्टिन की कमी है तो इसकी प्यूबर्टी भी टाइम से नहीं आएगी और कंप्लीट नहीं आएगी। प्यूबर्टी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी, डिलेड प्यूबर्टी होगी, समय के बाद आएगी। फ्रेंड्स, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हम लेप्टिन लेवल को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या हमारे हाथ में कुछ है कि जिसे हम करके लेप्टिन लेवल को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में रख सकते हैं कि ये फ्लक्चुएट ना हो? वेल, जनरली तो हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, अभी साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जिन लोगों में स्लीप डिप्राइवेशन होता है, मतलब जिनके सोने का टाइम ठीक से जिन्हें नहीं मिल पाता, जिनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, उनमें लेप्टिन का अमाउंट कम हो जाता है। तो आपको अपनी नींद पूरी करनी है, आपको प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद, गहरी नींद लेनी है एक अच्छे एनवायरनमेंट में, डार्क एनवायरनमेंट में, पीसफुल साइलेंट एनवायरनमेंट में। तो ये करके एटलीस्ट आप अपने एंड से अपनी लाइफस्टाइल फैक्टर में इंश्योर कर सकते हैं कि आपका लेप्टिन का अमाउंट अप्रोप्रिएट हो। बाकी तो लेप्टिन का अमाउंट फ़ैट पे डिपेंड करता है कि अगर फैट सेल्स आपके अंदर ठीक ठाक हैं तो लेप्टिन का अमाउंट ठीक ठाक होगा। अगर फैट सेल्स बहुत ज़्यादा हैं तो लेप्टिन का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर बीमारियों की लिस्ट बहुत लंबी है, हमने अभी डिस्कस किया था। साथ ही स्ट्रेस के साथ भी लेप्टिन का एसोसिएशन है। अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रही है तो लेप्टिन का अमाउंट उस टाइम पे ज़्यादा होगा। कोशिश करिए पीसफुल रहिए, कोशिश करिए स्ट्रेस से दूर रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मेरा एम है कि मैं आपको मेडिकल नॉलेज, कॉम्प्लेक्स मेडिकल नॉलेज सिंप्लीफाई करके बताऊं, क्योंकि अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में मालूम होगा तभी आप एक बिल्कुल अवेयर हेल्थ रिलेटेड डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपको बॉडी के बारे में ठीक से पता ही नहीं है तो फिर आप, आई एम श्योर, कुछ चीज़ों को आप ओवरलुक कर जाएंगे, कुछ सही डिसीजंस आप नहीं ले पाएंगे जिससे आपका नुकसान होगा। तो मेरा एम यही है कि मैं आपको मेडिकल नॉलेज बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।